आमिर बाबा और जादूगर। दो दोस्त 12 साल का उमर और 10 साल का फराज रात को नींद न आने की वजह से बिस्तर से उठकर अपने घरों के पास वाले जंगल में निकल पड़ते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बातचीत शुरू हो जाती है। तुम? उमर, अरे फराज फराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? उमर ने कहा। फराज बोला, नहीं वैसे ही। क्या तुमने वो रोशनी देखी है? उमर बोला, मतलब वो रोशनी जो भी जंगल की तरफ से उभर रही है? हाँ, फराज बोला, चलो जाकर देखते हैं क्या माजरा है। उमर बोला। फराज। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्हें जंगल के बीचों बीच दो लोग दिखाई देते हैं। वो चुपके से झाड़ियों में छुपकर देखते हैं। इनमें से एक शख्स देखने में कोई आमिर बाबा लगता है और दूसरा शायद कोई जादूगर था। दोनों की आवाजें गूंज रही होती है जैसे कोई मुकाबला। जादूगर के हाथ में एक छड़ी चला रहा हो और बाबा जी के हाथ में एक अंगूठी होती है। वो दोनों आपस में तेज आवाज से झगड़ रहे होते हैं। जो चाहे कर लो आमिर, मगर इस जादूगर जादुई आंख वाली छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाबा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैं तो बस अपनी इबादत और रियाजत करने यहाँ। आता हूँ ना कि तुमसे मुकाबला करने। वैसे भी तुम्हारे जादू की रूहानियत से कोई मुकाबला नहीं। मेरा मसला तुम हो, तुम्हारी रियाजत की। जादू की वजह से मेरा जादू कमजोर पड़ता है, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो अपनी छड़ी लहराता और इसमें से एक लाल रंग की रोशनी बाबा जी की तरफ बढ़ने लगती है। आमिर बाबा जल्दी से कुछ देर वेट पड़ता है और अपने हाथ से उस रोशनी को जंगल की तरफ फेंक देता है, जो कि दोनों बच्चों से टकरा जाती है और देखते ही देखते दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं। जैसे ही आमिर बाबा की नजर इन बच्चों पर पड़ती है, वो कुछ और वर्ड हड़बड़ा कर इन बच्चों की तरफ इशारा करता है और बच्चे वापस जमीन पर आ जाते हैं और आमिर बाबा फिर जादूगर से लड़ने में मशगूल हो जाता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है उमर? एक मजेदार लड़ाई चल रही है। और फराज ने कहा। उमर बोला, चुप करो, हमें इस बाबा की मदद करनी चाहिए। जिस पे फराज बोला, हाँ मैं भी इन्हीं की तरफ हूँ। उमर, लगता है जादूगर की सारी ताकत इस छड़ी में है। इस छड़ी को इसे लेना पड़ेगा। इतने में जादूगर एक यहाँ मंत्र पढ़ने लगता है, मगर बच्चे इसका मंत्र शुरू होते हुए ही झाड़ियों से बाहर आकर इस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जादूगर मंत्र भूल कर गलत पढ़ना स्टार्ट कर देता है और अपने ही जादू से एक बिल्ली में तब्दील हो जाता है। आमिर बाबा बच्चों की तरफ मतवजा होता है और इनका शुक्रिया अदा करता है। बाबा, वाह बच्चों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे तो हमेशा से फराज बिल्ली को उठा लेता, एक बिल्ली चाहिए थी। जी, उमर बाबा से हिताब होकर, हमें बताइए कि ये सब क्या था? बाबा, दरअसल मैं अक्सर अपना अमल पढ़ने और मुराकबा करने यहाँ आया करता हूँ, मगर आज इस जादूगर ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मगर तुम बच्चों ने बहुत बहादुरी दिखाई। तुम चाहो तो इस बिल्ली को रख सकते हो। इसके बाद आमिर बाबा आगे बढ़कर जादूगर की वो छड़ी जमीन से उठाकर तोड़ देता है और इन्हें आइंदा रात को इस तरफ अकेले बाहर निकलने से मना करता है और बच्चों को इनकी हिफाजत के लिए कुछ अमल तालीम कर देता है। आखिर में आमिर बाबा उमर को अपनी अंगूठी तोहफे में देता है और फराज बिल्ली को अपने पास ही रख लेता है और फिर दोनों वापस अपने घरों में जाने पर राजी हो जाते हैं।